is the definition of settlement, what is the difference between the urban and rural settlement, ठीक है, and the means of settlement, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो देयर आर टू मेन डिफरेंसेस, ठीक है ना, बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, ठीक है, बट देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस, ठीक है ना, बोथ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, है ना, अपॉन वन अनदर। कैसे? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाया था कि सपोज रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, सपोज एक एग्जांपल मैंने दिया था कि मान लीजिए कॉर्नफ्लेक्स कंपनी को, कोई कॉर्नफ्लेक्स की कंपनी है, ठीक है, या एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए निहार कंपनी को चाहिए कोकोनट चाहिए, तो कोकोनट कहाँ पर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी इन द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स रूरल एरिया से कोकोनट की खेती होगी, ठीक है ना। अब रूरल एरिया से अर्बन एरिया, यानी कि जहां पर वो इंडस्ट्री है, निहार ने अपना इंडस्ट्री लगाया हुआ है, ठीक है ना, जहां पर उस कोकोनट से कोकोनट ऑयल बनेगा, ब्रांडिंग होगी, ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्टर का काम। और फिर वहां से ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर की चीज होती है, ऑफ कोर्स इट विल बी अवेलेबल इन द रूरल एरियाज, ध्यान समझिएगा, रूरल सेटलमेंट का पार्ट हो गया, रूरल एरियाज में मिलेगा, और उसको अर्बन एरियाज में लाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तब तो वो ऑयल तैयार होगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये ऑयल प्रिपेयर हो गया तो फिर कंज्यूम के लिए, ऑब्वियस सी बात है कंज्यूम के लिए अर्बन एरिया में भी जरूरत है, रूरल एरिया में भी जरूरत है, भाई वो प्रोडक्ट की डिमांड तो दोनों एरिया में होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि ये तीनों सेक्टर और तीनों एक्टिविटीज जिस तरीके से जुड़ी हुई है, उसी तरीके से ये दोनों सेटलमेंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि शहर हो या गांव हो, दोनों की अर्थव्यवस्था, दोनों की इकोनॉमी, दोनों के सेटलमेंट की वेल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, जरूरी है, क्या जरूरी है? ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द मैंने यूज किया था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा, रोडवेज आएगा, ठीक है ना, हाईवेज आएंगे, अच्छा, और आप कह सकते हैं रूरल एरियाज में हाईवेज कैसे जाएंगे? तो ऑफ कोर्स हाईवेज से जो स्टेट, मैंने बहुत डिटेल्स में बताया था कि किस तरीके से स्टेट की सड़कें, ठीक है, फिर आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम समाज है ना, ग्रामीण व्यवस्था जो रूरल एरिया है, उस व्यवस्था के तहत, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो सड़कें बनाई जाती है, आई मीन टू से ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए। उसी तरीके से और भी फैक्टर्स है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, तो बहुत सारे, ठीक है, स्तर से हम देखते हैं कि वी कांट क्लियरली ड्रॉ, ठीक है ना, सेपरेशन लाइन बिटवीन द अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए सेटलमेंट अर्बन रूरल हो सकता है, पर काम के लिए, ठीक है, जिस तरीके से किसी प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल से लेकर के और उसके कंजम्पशन तक मैंने कहा कि दोनों सेटलमेंट जुड़ी हुई है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मीन्स टिकी हुई है, ठीक है ना, अनुन्यासित हिंदी में बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यदि हम देखें तो वर्क के लिए, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि किसी को जॉब करना है तो रूरल एरिया से शहरी एरिया में माइग्रेट करता ही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते ये कहा जाता है कि बोथ द सेटलमेंट आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के कुछ जो मेन मीन्स है, ठीक है, उस पर हम लोग को थोड़ा सा एम्फेसिस करना था। तो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं उस पर हमने सबसे पहले आपको बताया था, हालांकि एक बार इसको समझा चुके हैं, फिर से रिव्यू करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के मीन्स में थोड़ी सी एंशिएंट पीरियड की बातें की गई हैं कि किस तरीके से पहले लोग पैदल चला करते थे, फिर जब एनिमल्स को पालने लगे तो बुलक से, कैमल से, हाथियों से सामान ढोया जाने लगा। फिर आप पहले भी पढ़ चुके हैं एंशिएंट पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में किस तरीके से फायर का इन्वेंशन होता है, व्हील की आविष्कार होती है, जब व्हील हुआ और इधर एनिमल पालना शुरू ही हो गया था, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कार्ट बनने लगी, कार्ट जब बनने लगी तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके से सामानों को ढुलाई एक दूसरी जगह होने लगी। बट तब तक लाइफ सिंपल था। जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई, लोगों की नेसेसिटी बढ़ती गई और ट्रांसपोर्ट के आज जो मीन्स हम देखते हैं, चाहे वो हाईवेज के बस, ट्रक, है ना, चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब जो मीन्स आएंगे ये हो, या फिर आपके
रेलवेज है या एयरवेज है, ठीक है ना, या आपका नेविगेशन है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम, अच्छा, जब हम सेटलमेंट के सेंस में, ध्यान समझिएगा, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे उससे पैसेंजर्स यात्रा करे या मालों की ढुलाई हो, सर, ठीक है ना, माल मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे तैयार प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हो, एक जगह से दूसरी जगह, ये दोनों ही चीजें इसमें आएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे चीपेस्ट है ना, और जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज रोडवेज। रोडवेज में क्या होता है कि इट इज वेरी इजियर कि एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, यदि सड़कें अच्छी हैं, ठीक है ना, तो कम समय में सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। यदि कम क्वांटिटी है तो उसके लिए बेस्ट है। तीसरी चीज है कि सड़कें कहीं भी बनाने के लिए हाईवेज में सबसे बड़ी फायदा यह है कि आप माउंटेन एरिया हो चाहे आपको प्लेटू एरिया हो चाहे प्लेन एरिया हो, ठीक है ना, कहीं भी माउंटेन बनाना इट इज इजियर देन द एनी अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। मतलब ये कि यदि हम बस यात्रा कर रहे हैं या बस मान लीजिए ट्रक से ही सामान भिजवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये चीपर पड़ जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि इस सीक्वेंस में एक दो चीज़ें आपको बतानी जरूरी मैं समझ रहा हूँ कि ऑफ कोर्स जो आप NH आज देख रहे हैं 4 लेन 6 लेन, ठीक है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसकी पूरी आपकी 5846 किलोमीटर, ठीक है, ये पूरे भारत को जोड़ता है, चारों महानगर। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है स्वर्णिम चतुष्कोणीय योजना, ठीक है, यानी कि आप चारों मेगापोलिस को, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, ठीक है, को जोड़ते हुए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो 7300 अप्रॉक्स जिसकी लेंथ है, ठीक है ना, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो अप्रोक्सीमेटली 55,000 के आसपास है, ठीक है, ये है इसकी स्थिति। यदि एक दो चीजें और बतानी आपको हम जरूरी समझते हैं, ठीक है ना, कि जो सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो हाईवे है वो चाइना, ठीक है, का चाइना से तिब्बत का जो कंसर्न है उसको जोड़ता है, ठीक है। अब रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज ऑफ कोर्स ये यदि ह्यूज क्वांटिटी है, बहुत बड़ी मात्रा में सामान है, ठीक है ना, कोई रॉ मटेरियल है, तो उसके लिए बेस्ट होता है। प्लस एज अ पैसेंजर भी हम देखते हैं तो आप देखिए ना, रेलवे का कॉस्ट जो होता है वो रोडवेज के कॉस्ट से चीपर पड़ता है। तीसरी चीज सेफ भी मानी जाती है, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एक तरह से देखा जाए तो भारत में यदि हम ये भी बात कहें तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर रेलवे, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो रेलवे में। लेकिन देखिए प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, और जब हम आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन पहले की आपको घटना पता होगा, ठीक है ना, कि कुछ स्टूडेंट्स रिजल्ट्स को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन रेलवे में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना, विशेषकर मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में जो चल रहा है। तो अब एक दो चीज़ें यहाँ पे बताना आपको ज़रूरी है कि रेलवे की सबसे पहले शुरुआत 1825 में, ठीक है, हुई है, और भारत में रेलवे 1853, दैट वाज द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी, जब बॉम्बे टू थाने चली थी, ठीक है। ऑफ कोर्स भारत में यदि देखा जाए तो ये एशिया की सबसे बड़ी है, और ट्रांस साइबेरियन जो रसा वाला है, ठीक है ना, उसके बाद ये सबसे लंबी है जिसकी लंबाई लगभग 11,700 है, ठीक है, और लगभग 7,080 स्टेशन है। और ये कहा जाता है कि भारत में एक दिन में, समझिए इसी से कितना विस्तार है भारत की नेटवर्क का, एक दिन में लगभग हजारों की संख्या में ट्रेनें ट्रेवल करती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यदि इसका एडवांटेज पूछा जाए तो ये रोड से बेहतर है,
ठीक है ना, ये रोड से यानी हाईवे से चीपर पड़ता है। तीसरी चीज, ह्यूज क्वांटिटी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। डिसएडवांटेज में आप लिखेंगे कि अब मान लीजिए कि माउंटेन एरिया में आपको बनाना हो तो ये काफी महंगा पड़ता है और कई रूट ट्रैक्स पर तो ये इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। थर्ड आते हैं एयरवेज की हम बात कर लेते हैं। तो एयरवेज में अभी एक ताजा जानकारी आप लोग को पता भी होगा कि टाटा एयरवेज टाटा जो इंडियन एयर इंडिया थी वो पहले टाटा कंपनी की हुआ करती थी। ठीक है ना, अब फिर से टाटा ने ले लिया है, अभी जस्ट रिसेंट है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और टाटा को दे दिया है। ठीक है, ऑफ कोर्स एयरवेज की बात करें तो फॉरेन तक रिच बनाने के लिए, यानी यदि विदेश जाना हो, कम समय में जाना हो तो ये सबसे बेस्ट वे है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कॉस्टली पड़ता है। ठीक है ना, और तीसरी चीज है कि इससे हम हेवी सामान वगैरह नहीं बेच सकते, ये पैसेंजर्स के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है ना, गुड्स कैरियर्स के लिए ज्यादातर इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता। ठीक है ना, चौथे में हम आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरीन की बात करते हैं। अब मेरीन की यदि बात करें तो मेरीन में भी दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है मेरीन। यानी कि मेरीन का मतलब है जो ओशियन से, जो सी के रास्ते से व्यापार किया जाता है वो मेरीन में आ जाएगा। ठीक है ना, और इनलैंड का मतलब जो देश के ही हिस्सों में, ध्यान समझिएगा, यानी नदी के माध्यम से व्यापार हो रहा है, दैट इज इनलैंड वाटरवेज। और जो दूसरे देश में समुद्र के रास्ते से हो रहा है वो होता है मेरीन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम मेरीन नेविगेशन की बात करें तो वर्ल्ड की जो सबसे बिजीएस्ट रूट है उनमें से कुछ केप ऑफ गुड होप जैसे है। ठीक है ना, नदर्न अटलांटिक सी रूट, साउथ पैसिफिक सी रूट, इस तरीके के कुछ कैनाल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको पहले भी बताया हो, पैनामा है, स्वेज है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, कमर्शियल ट्रेड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैनाल है। ये कैनाल बेसिकली, ध्यान समझिएगा, ये कैनाल बेसिकली बनाए ही गए हैं जो दो सी को जोड़ते हैं। ठीक है ना, दिस कैनाल्स बेसिकली लिंक्ड टू डिफरेंट सीज। ठीक है ना, जैसे हम बात करें तो स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ठीक है ना, ऐसे ही पनामा अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक कील नाम है उसका, कील कैनाल है। तो ये 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है वाटरवेज के दृष्टिकोण से। ठीक है, एज वेल एज ये मेरीन की बात हमने कर ली। अब आते हैं इनलैंड पे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनलैंड का मतलब जैसे मैंने कहा, अच्छा भारत का सबसे बड़ा इनलैंड कोई आपसे पूछे तो ये रूट नंबर 1 जिसको नाम दिया गया है, ठीक है ना, इलाहाबाद से हल्दिया। लेकिन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी इनलैंड वाटरवेज, ध्यान समझिएगा, वाटरवेज का टोटल कॉमर्शियल ट्रेड में, टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 95%, 95%, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा भी कैसे, समुद्र के रास्ते से ही होगा, सिंपल सी बात है ना। बाकी तो मान लीजिए, अब जैसे मैंने कहा कि एयरवेज के रास्ते से तो व्यापार हो नहीं सकता, पैसेंजर्स, कम्युनिकेशन में पैसेंजर्स आएंगे जाएंगे, आदमी आएंगे जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ह्यूज मात्रा में और सामान जो है वो कभी भी जाएगा तो मेरीन के रास्ते से जाएगा। ठीक है ना, बट इनलैंड वाटरवेज में यदि देखा जाए तो इनलैंड वाटरवेज का अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। माने आप कहें कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए 95% जैसे डिपेंडेंट है मेरीन पे, इसके उल्टा इनलैंड वाटरवेज में आज भी हम रेलवेज पर ज्यादा डिपेंड है। ठीक है ना, या आपके शॉर्ट दूरी है तो हाईवेज पर ज्यादा, और जैसे मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड से ये स्वर्णिम जो क्वाड्रिलेटरल बना है और एनएच जो आप देख रहे हैं 6 एंड 8 लेन, ठीक है ना, तो उसके बाद अच्छी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मिलने के चलते व्यापार काफी, और देश की इकोनॉमी में एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन यदि अच्छी रहेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन चीज होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और भी चीजें आती है, तो उसमें यदि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचेगा। ठीक
ठीक है, और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो टोटल कॉस्ट ध्यान से समझिएगा, किसी भी सामान का, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग, जब सिविक्स मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था, ठीक है, होलसेल मार्केट और उसके पहले वाले चैप्टर में कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी कमोडिटी का जो सामान हम परचेज करते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट की भी, भाई एक जगह से दूसरी जगह माल आया तो उसका चार्ज भी तो जोड़ा जाएगा ना, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि सड़कें अच्छी होंगी तो चार्जेस कम होंगे। तो एक और ध्यान से समझिएगा, कस्टमर को वो कम पड़ेगी ना, उसकी लागत कम हो जाएगी। कस्टमर जिस प्राइस पे खरीदेगा वो उसकी कम पैसे पर पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, व्यापारी के लिए फायदा होगा कि उसकी सेलिंग ज्यादा होगी तो टोटल क्वांटिटी बढ़ गई, और इसके चलते अल्टीमेटली पूरी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी।